नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कोरोना संक्रमण काल में सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 2 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके बावजूद पॉलिटेक्निक रोड की कई दुकानें सड़क किनारे खुली रह रही हैं, जिसकी सूचना होने पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने पॉलिटेक्निक रोड इलाके के दुकानदारों को चेतावनी दी और कुछ दुकानदारों पर बॉडीगार्ड के द्वारा डंडे भी बरसाए गए। हालांकि एसडीएम की चेतावनी मिलते ही दुकानों की शटर गिरने लगी। वहीं एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद दुकानदारों के मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज सख्ती की गई है। मैं खुद अचानक सड़कों पे उतरा हूँ जानने के लिए कि 2 बजे के बाद दुकानें बंद रहती कि नहीं। कई जगहों पे तो प्राय दुकानें बंद रहती, पर कुछ अभी भी दुकानदार हैं लोग जो खोले हुए हैं, अभी आपके सामने देख रहे होंगे। तो हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। सरकार ने जो गाइडलाइन दिया उसको पालन करें, निर्देशों का अनुपालन करें। तो अभी वही दुकानें हम लोग बंद करा रहे हैं। जितना सर आप लोग सतर्क है, दुकानदार सहयोग नहीं कर रहे हैं सर, लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अधिकांश दुकानदार मुझे सहयोग कर रहे हैं, पर कुछ दुकानदार अभी भी हैं जो इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सख्ती बहुत आवश्यक हो गई है। अच्छी बात है कि सख्ती बरती जा रही है, लेकिन वैसी जगहों पर भी सख्ती बरतनी चाहिए जहां पर लोग बीमार हैं और अस्पताल में जाते हैं लेकिन उनको एडमिट नहीं लिया जाता है। वैसी जगह पर भी सख्ती बरतनी चाहिए जहां पर लोग जा रहे हैं कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। वैसी जगह पर भी सख्ती करनी चाहिए जहां दवा नहीं मिल रही है मरीज़ों को। वैसी जगह पर भी सख्ती करनी चाहिए जहां सरकारी अस्पताल में लोग जा तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर हो चाहे उनके सहयोगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। वैसे जगह पर भी सख्ती ज़रूर करनी चाहिए। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ जवान अनिल कुमार जो 53 बटालियन छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे, जो आज गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में धनबाद के जलान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ इनका 20 वर्षीय बेटा शुभम कुमार भी था, जिनको मामूली चोटें आई हैं। वहीं इसकी सूचना पाकर धनबाद के ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम के संस्थापक गौतम कुमार मंडल और उनकी टीम ने जलान हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी मदद की। टीम के सदस्यों ने मृतक के परिजनों के साथ मिलकर जलान हॉस्पिटल से जवान अनिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH ले गए, जहां कोरोना स्वैब टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हेल्प एक कोशिश सामाजिक संस्था ने सदर अस्पताल और SNMMCH में मरीजों और उनके परिजनों के बीच भोजन का वितरण किया, जिसमें अभिजीत राज की अहम भूमिका रही। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान लुबी सर्कुलर रोड के कांग्रेस हेल्प डेस्क ऑफिस में राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके बाद पत्रकारों के बीच मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही कांग्रेसियों ने मेमकोमेड के पास मदर टेरेसा मिशनरी में भोजन का वितरण कराया। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 ज़रूरतमंद लोगों के बीच अनाज, पानी, फ्रूटी का वितरण किया गया। मौके पर विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, अशोक सिंह समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। किसमें हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस दिन को हम जो है सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो इस कोरोना काल में और वैसे भी जो सहायता है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। हमने एक प्रयास किया कि आप जो सभी प्रेस के बंधु हैं हमारे, उन तक जो है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लगातार जो है आजकल यूज़ में हैं, जैसे मास्क है, फेस शील्ड है या सैनिटाइज़र है, ये आप लोग को दिया जाए। अभी सफाई कर्मचारी हैं, 1:30 बजे उनको भी जो है ऐसे ही कुछ सामान हम देंगे। और राजीव गांधी जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सरल थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। आज जब आप इस देश की बात करें तो आज पंचायती राज की जो इतनी बड़ी संस्था है आज उनकी दी हुई है।
लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए चिरकुंडा थाना प्रभारी दिलीप यादव ने आज खुद से मोर्चा संभालते हुए क्षेत्र में सघन ई पास जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सभी आने जाने वाले लोगों को रोककर ई पास की जांच की। साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। दिलीप यादव ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से ना निकलें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। के द्वारा जो ये सुरक्षा सप्ताह है, इसमें लोगों को ई पास लेकर ही बाहर घर से निकलना है। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ ई पास चेकिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करवा रहे हैं ताकि ये जो संक्रमण है इसको और बढ़। तो आपने देखा कि ई पास की चेकिंग किस तरह से चलाई जा रही है और चलानी भी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग ई पास बना रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार ने आपको दिया है ई पास बनाने का एक वेबसाइट दिया है, जो लोग बना ले रहे हैं या कहीं से 50 रुपये देकर बनवा ले रहे हैं, तो क्या उनको घूमने का अधिकार है? बड़ा सवाल ये है कि वैसे लोगों को पकड़कर जो नहीं बना पा रहे हैं, जो वेबसाइट नहीं खोल पा रहे हैं, जो 50 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 50 रुपये अगर हम देंगे बनाने के लिए तो 50 रुपये का दूध आ जाएगा जो उनके बच्चे पी पाएंगे। तो वैसे लोगों को पकड़कर क्या जुर्माना वसूलने से ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा? क्या सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 50 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, जो वेबसाइट से नहीं बना पा रहे हैं? बड़ा सवाल है, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, खुद सोचिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झरिया के बनियाहीर 10 नंबर दुर्गा मंदिर के नज़दीक नशे में धुत बाइक सवार के धक्के से पिता और पुत्र घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल पिता और पुत्र को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया और बाइक को जब्त कर थाने ले गए। घायल इरफान ने बताया है कि सड़क के किनारे आम खरीद रहा था, तभी तेज़ रफ्तार से आ रही बाइक ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे पुत्र सड़क पर गिर गया और सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। हम खड़ा होकर आम ले रहे थे और वो पीछे से आया और आके मार दिया। कौन आया था? वो बाइक वाला था, लड़का जो है। किधर से आ रहा था वो? हम तो ये मुंह होके खड़ा थे, वो पीछे से आके मारा। उसका स्पीड गति कैसा था इरफान जी? स्पीड में था वो। सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। किस हालात में था सर चालक किस हालात में था? सर में चोट लगा है, ले जा रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ देखा। किस तरफ से आ रहा था? गति कैसी? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा ने भी नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच पीपीई किट का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि इस कोरोना काल में सफाई कर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, ऐसे में अपने कार्यों को सक्रियता के साथ अंजाम दे रहे हैं। सफाई कर्मी खुद की कोरोना से सुरक्षा कर पाएँ, इसके लिए इनके बीच में पीपीई किट का वितरण किया जा रहा है। 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर धनबाद नगर निगम कार्यालय परिसर के पास हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों के बीच जो सफाई कर्मचारी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं पूरे कोरोना काल के दौरान में, वास्तविक तौर पे कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें सुरक्षा किट पीपीई किट प्रदान किया है ताकि ये अपने कार्य में अपनी कार्य को और कुशलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक और सुरक्षा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। वासुपुर के ज़मीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड में बैंकमोड़ थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नामजद आरोपी डब्लू अंसारी और राजू झाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हुई है। धनबाद पुलिस की एक टीम 4 दिनों से कोलकाता में कैंप कर रही थी। मोबाइल लोकेशन से पता चला था कि दोनों कोलकाता में हैं। लगातार लोकेशन बदल रहे थे। अंततः धनबाद पुलिस के वे गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तारी के बाद धनबाद लाया गया है। यहाँ सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पूछताछ कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी से लाला खान हत्याकांड की कहानी सामने आने की संभावना और बढ़ गई है। झरिया के चासनाला स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच
और वैक्सीनेशन जारी है। यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, या यूँ कहे कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। उत्साह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यही एक विकल्प है कि आप वैक्सीन लगाएं, ताकि अगर आप कोरोना संक्रमित भी हों तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो। युवा वैक्सीन लगवाने के लिए समय पर पहुंच रहे हैं और कतारबंद होकर टीका लगवा रहे हैं। चासनाला CHC प्रभारी डॉक्टर प्रतिमा दत्त ने लोगों से अपील की है कि बिना डरे, बिना झिझक, अगर सर्दी खांसी जैसे लक्षण दिखे तो जांच ज़रूर कराएं, तभी आप खुद के साथ ही अपने परिवार वालों की इस बीमारी से बचा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि पूरे झरिया विधानसभा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन सभी जगह पर वैक्सीन क्या उपलब्ध है, ये एक बड़ा सवाल है। लोग भ्रमित बातों को दरकिनार कर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये उन्होंने कहा। वैक्सीनेशन की मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी है, सभी जगह अच्छे से चल रहा है। 45 प्लस भी चल रहा है, 18 to 44 भी चल रहा है, दोनों ग्रुप चल रहा है। हम तो सबसे यही बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुरक्षा के लिए टेस्ट पर और वैक्सीनेशन पर जोर दे। किसी के बहकावे में मत आए जो हमको वैक्सीन नहीं लेना है। वैक्सीन ज़रूर ही लीजिए, क्योंकि साथ दोनों एज ग्रुप का वैक्सीन आ चुका है, वो लीजिए। और साथ में अगर कोई सिम्टम है, जैसे आपकी तबीयत खराब लग रही है, सर्दी खांसी बुखार जैसा है, या पेट खराब है, या गले में खराश है, तो वो लोग तो जांच करवाए। अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो सारा परिवार करवा ले, बहुत अच्छी रहेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेंद्रपुर में बम विस्फोट कर हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को देश हर साल आतंक विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। धनबाद और झारखंड के कांग्रेस नेता इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपने दिवंगत प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ट्वीट कर गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कोटि कोटि नमन किया। गिरिडीह पचंबा के ससाम बेड़ा निवासी रुपेश हेम्ब्रम की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई है। आज मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि एक दिन पहले इसने दोस्तों के साथ पार्टी की थी, जिसमें एक दोस्त का मोबाइल गुम हो गया था। आरोप है कि दोस्तों ने इसी पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। आरोप ये भी है कि दोस्तों उसके खाने में जहर मिला देना चाहते थे। असल में खाना खाने के बाद मुंह से झाग निकलने लगा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने नवजीवन नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद जाने के क्रम में रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। रुपेश हेम्ब्रम के पिता जेम्स हेम्ब्रम ने पचंबा थाने में आवेदन देकर उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह के बरगंडा रोड के हर्ष प्लाजा स्थित डॉक्टर RR केडिया के क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बच्ची के परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही बरतने के कारण बच्ची की मौत हुई है। वहीं हंगामा होता देख चिकित्सक और क्लिनिक के कर्मी क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को नगर थाना लेकर आई, जहां चिकित्सक के खिलाफ बच्चे के परिजनों ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डंडीडी के रहने वाले संजय दास अपने 8 माह के बच्चे की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर RR केडिया की क्लिनिक में ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को देखा और उसे इंजेक्शन दिया। बाद में एक दवा पिलाने के लिए और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए विश्वनाथ नर्सिंग होम भेज दिया गया। विश्वनाथ नर्सिंग होम ले जाने के बाद वहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। खांसी था, बुखार था, तो आज लाए यहाँ
वहाँ पर डॉक्टर के पास, किसके पास? केडिया के पास। और पूरा नाम क्या है? पूरा नाम नहीं जानता, वही कितना केडिया के पास लाया अभी 1 घंटा 11 बजे करीबन। उसके बाद यहाँ से इंजेक्शन पड़ा बच्चा को और लेके गया घर, दवा दिया था, दवा पिलाया, उसके बाद बच्चा अचानक से शांत मार दिया। तो अभी आप मतलब आए तो क्या आए तो यहाँ पर फिर को लेकर के आए, यहाँ आए विश्वनाथ मंदिर में भेजा ऑक्सीजन लगाने के लिए। ऑक्सीजन लगा वहाँ पर विश्वनाथ में जा करके, और जब वहाँ पर गए तो बोला कि बच्चा का सांस नहीं चल रहा है, और यहाँ आए तो देखें यहाँ से सब गायब हो गया। ये लोग बच्चे को लेकर विश्वनाथ नर्सिंग होम की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में बच्चा पलट कर गया। फिर ये लोग वापस आए यहाँ पर, वापस आने के बाद यहाँ पुलिस होती है। इसी बीच खबर मिली, वो पेट्रोलिंग में था, तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर फिर सारा सिचुएशन कंट्रोल हो गया। कंट्रोल होने के बाद फिर बच्चे को हम लोग अपनी गाड़ी से भिजवा दिए उसके घर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा शीतलता मंदिर के नज़दीक चीकू नामक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि चीकू अपने दोस्त के विवाद को सुलझाने पहुंचा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पिस्टल देख चीकू भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इधर घटना की सूचना पाकर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतला मंदिर है भालूबासा में, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। व्यक्ति का नाम चीकू तरुण कालिंदी है, वो भी बिल्कुल ठीक है, MGM में इलाजरत है और बातचीत आराम से कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर कोई एंट्री वोंट नहीं दिखा है, लेकिन एक्सरे सरायकेला के चौलका थाना क्षेत्र के दिल्लोंग यस पेट्रोल पंप के नज़दीक एक तेज़ रफ्तार होंडई कार ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही गाय की मौत हो गई। कार रांची से टाटा जा रही थी। वहीं हादसे में कार में सवार जमशेदपुर जुगसलाई निवासी परमेश्वर शर्मा और अर्जुन शर्मा बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घायल को 108 एम्बुलेंस से MGM जमशेदपुर में भर्ती कराया है। इसके बाद ग्रामीणों ने चौका पुलिस की सहायता से मृत गाय को दफनाया। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ और कुकर प्रखंड क्षेत्र में हाथियों ने फिर उत्पात मचाया है। गुरुवार की रात झुंड से बिछड़े एक हाथी ने चीमटिया पंचायत के रुगड़ी गांव में सुरेंद्र महतो के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में सो रही सुरेंद्र महतो की पत्नी दक्ष देवी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मनसाराम महतो के भी घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही घर में रखे चावल और धान को चट कर गए। सुरेंद्र महतो ने रोते हुए कहा है कि हाथियों ने ये लेकर 8वीं बार उनके घर को तोड़ा है, लेकिन एक बार फिर मुआवजा नहीं मिला। वन विभाग के वनरक्षी को कहने पर उल्टा सीधा कहते हैं हम बेघर हो गए हैं। थी घर में, हम तो मेरा भाई के थोड़ा ट्रीटमेंट, उसका रोगी था, उसको वहाँ गए थे, हम बच गए। मेरा घर वाली तो उधर हाथी कूट रहा था, इसी समय से वो भाग के वो बची हुई है। अब नहीं तो उसका भी निस्तार नहीं था, उसको खत्म होने वाली थी। पूरा घर चौपट हुआ है सर, एक को घर। बेरमो के पेटरवार तेनू चौक के पास अमर मोबाइल दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 5 मोबाइल समेत कई सामानों के साथ चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी के 4 दिन में ही चोरी की घटना को उद्भेदन करने में सफलता हासिल कर ली है। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल, 10 बैटरी, 6 चार्जर, 5 हैंड फ़ोन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी पूनम कुजूर ने कहा है कि 15 मई की रात अमर मोबाइल दुकान से एल्बेस्टर तोड़कर चोरों ने मोबाइल सहित अन्य सामग्री चुरा ली है, जिसे आज पकड़ लिया गया।
एक रात में चोरी हुआ था ये तेनुघाट पेटरवार चौक में एक मोबाइल दुकान में, हमारा मोबाइल सेंटर करके है, और गुप्त सूचना के आधार पर दीपक कुमार मुंडा और जितेंद्र मुंडा दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी किए गए मोबाइल एवं चार्जर, बैटरी और हेडफोन बरामद किया गया है। कितना मोबाइल? मोबाइल टोटल 5 है और जितने FIR में थे वो सभी बरामद हुए और बैटरी। झरिया में लगातार 1 घंटे की बारिश में आकाशीय बिजली ने 2 परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। घटना झरिया के भगड़ी RSP कॉलेज का है, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गई। बच्चे बारिश से बचने के लिए कॉलेज परिसर में छुपने चले गए। उसी दौरान तेज आवाज़ और गर्जन के साथ ठनका गिरा, जिसमें 2 बच्चे चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं दूसरे बच्चे को आनन फानन में इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। 4:30 बजे के करीब में जो थंडरिंग हुआ ना बारिश से पहले, इसके चलते हमारे कॉलोनी के 2 बच्चे थे, एक रोड के उधर का, एक हमारे कॉलोनी अरुण सिंह थे, उन्हीं का बच्चा था, तकरीबन 9 साल का बच्चा था उनका, जो कि थंडरिंग होने से अप्रिय घटना हो गया। हम लोग बहुत दुखद हैं, इसमें क्या बोला जाए। अभी स्थिति क्या है इसकी? स्थिति यही है कि अभी बच्चा का हालत सही नहीं है और डॉक्टर यहाँ से हम लोग प्रसाद नर्सिंग होम ले गए। प्रसाद नर्सिंग होम में बोला गया कि इनको कहीं दूसरे जगह रेफ़र कीजिए, यहाँ पे सही से इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जलान में ले गए, लेकिन जलान के डॉक्टर ने इनका पल्स चेक किया इस बच्चे का, और उसके बाद फिर वहाँ पे मशीन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह किया तो बोले कि नहीं, अब बच्चा नहीं है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मास्क ज़रूर लगाइएगा। नमस्कार।